ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां महाराजगंज बाजार में 9 अप्रैल से पंडित राकेश तिवारी महाराज से संगीत में भक्ति साधना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जिसकी तैयारी काफी भव्य तरीके से हो रहा है, जिसमें मुख्य संचालक प्रधान प्रतिनिधि कमलेश कुमार और सुभाष चंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम की तैयारी काफी जोरों से हो रही है। पंडित श्री राकेश तिवारी जी महाराज के श्री मुख से महाराज के श्री हरि कथा का आयोजन आगामी 9 अप्रैल को बहुत ही विशाल एवं भव्य तरीके से होने जा रहा है। तैयारियां जोरों पे है, सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। जी हम लोगों का मांग है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश ग्रामीण चौकीदार संघ की सिद्धार्थनगर जिले की इकाई ने योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए अपना सूत्री मांग पत्र सोहरतगढ़ के अपना दल विधायक विनय वर्मा को सौंपा है। वहीं चौकीदार संघ के पदाधिकारियों ने विधायक को इस आशा के साथ अपना मांग पत्र सौंपा है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी मांग को उनके सामने प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। जी हम लोगों का मांग है चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित करने के लिए, और हम लोगों का विधि आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने मंगवाया है सर्वे करवा करके पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अन्य प्रदेशों में 14,000 के लगभग वेतन है, कहीं 30,000 वेतन है, और बिहार में परमानेंट कर दिए हैं, चतुर्श्रेणी दर्जा मिल गया है। मैं परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि हम ग्राम प्रहरी चौकीदार 75 बरस हो गया, देश आजाद हुए, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला और सबसे पुराने हैं। पुलिस और चौकीदार का वेतन एक था पहले, लेकिन अब आगे जाकर के पुलिस का वेतन कुछ और हो गया, चौकीदार वहीं के वहीं रह गए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो हम लोगों को भी एक अच्छी वेतन दें, हम लोगों का भी परिवार एक अच्छे तरीके से, हम भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा। जी हम लोगों का मांग है खबर यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर से है, जहां विधानसभा इटवा के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं इटवा विधायक डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर फलहारा का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। फलहार कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है, जहां कार्यक्रम 4 बजे से शुरू किया गया। कार्यक्रम के डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। वर्ष में 2 बार नवरात्रि पड़ती है, शारदीय नवरात्रि और बासंतिक नवरात्रि। इस दोनों नवरात्रि में पूरे देश में कोई 9 दिन का तो कोई पहले और अंतिम दिन का व्रत रहता है। पूरा वातावरण आदिशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बे के उपासना का रहता है। और विशेष रूप से ये जो बासंतिक नवरात्रि होती है, इसमें चैत्र रामनवमी भी पड़ती है, जो प्रभु श्री राम का जन्मदिन होता है। एक हर्ष और उल्लास का वातावरण रहता है। इस फलाहार कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों के लोग, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदी युवा वाहिनी, तमाम सारे धार्मिक संगठनों के लोग भी, सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग, जितने सनातन प्रेमी लोग हैं, एक साथ इकट्ठा होंगे, साथ में फलाहार करेंगे, तो एक समरसता का भाव भी जगेगा और एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, शुभकामनाएं लेंगे, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछेंगे। तो एक तरह से एक पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और इसमें पूरे जनपद से, पूरे सिद्धार्थनगर जिले से, सभी 5 विधानसभाओं से लोग यहाँ पर हमारे आमंत्रण पर पधारे हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वर्ष में 2 बार नवरात्रि पड़ती है, शारदीय नवरात्रि। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा की गई। इसके साथ ही वृंदावन के प्राचीन सिद्धपीठ श्री चामुंडा मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही महाआरती भी की गई, जिसमें श्रद्धालुगण माता रानी के जयकारों के साथ भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए हैं। खबर यूपी के आगरा से है, जहां सेना के अध्यक्ष शबाना के निवास पर आरती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नवरात्र की अष्टमी पर व्रत रखने वाले का व्रत खुलवाया गया और रोजदार मुस्लिम समाज के लोगों का रोजा इफ्तार करवाया गया। क्योंकि हमारा मानना है कि जब त्योहारों ने आपस में दोस्ती कर ली है, तो हम इंसानों क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते। हम नफरत को ख़त्म कर हिंदुस्तान में फिर से मोहब्बत कायम करनी चाहिए, और आज हमने यह कर दिखाया। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे घर में चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। हमारे घर में एक ऐसा मंदिर है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है, और आज मैंने अपने घर में अजान और आरती का कार्यक्रम रखा था अपनी सेना के थ्रू।
और मैं ये चाहती थी कि एक ऐसा पैगाम जाए जो आज नफरतों का दौर है और हर बंदा एक दूसरे से कहीं ना कहीं नफरत पाले हुए है। तो इस हालात में जब त्योहारों ने मोहब्बत कर ली आपस में, आप देख रहे हैं पिछले साल भी नवरात्रे और रमजान एक साथ थे और इस बार भी यही चमत्कार हुआ है। इससे पहले होली और शबरात एक साथ थी। तो जब त्योहार आपस में मोहब्बत कर सकते हैं, भगवान आपस में मोहब्बत रख सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं। इसी के तहत मैंने नवरात्रि थे तो हमारे यहाँ 9 कन्याओं का हमने पूजा किया और हमने अपने घर में रोजा अफ्तार भी कराया। तमाम मुस्लिम समाज से हमारे लोग एकत्रित हुए और रोजा अफ्तार भी हमने कराया, क्योंकि हम कहते हैं कि चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और मेरे घर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। हमारे माँ का हमारा चाचा है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां दो पक्षों में मामूली विवाद जाने दुश्मन बन गया है। वहीं कुछ लोग घायल तो वहीं एक महिला की जान चली गई है। आपको बता दें कि घर के बंटवारे के विवाद में एक महिला की मौत और 2 घायल हो गए हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार रामदेव के 4 भाई सहदेव, जगपत, विजय हैं। सहदेव और विजय की कोई संतान नहीं है, जिससे उनका पुराना घर सहदेव के नाम से है, जिससे सभी भाई परिवार सहित निवास करते हैं। हमारे माँ का हमारा चाचा है, जगपत और बिंदी। हमारे माँ का मारा काहे मॉडल का मामला ये ईटा के बारे में, घर के जमीन के बारे में। ईटा नहीं देते रहे ना, ताकि हिस्सा नहीं है हमारे खेल लो जी, हमारी हिस्सा पर मांगे बस ये उसी भी मारा। कौन चीज से मारे? गला दबाया, गला एक दबाया था। चाची मेरा हिंदू, मेरा चाचा मुँह दबाया था। तो का मौके पर पुलिस पहुंची, शिकायत की? हाँ पुलिस पहुंची थी। क्या चाहते हो? हम लोग करवाए जाते हैं सजा। कल रात्रि थाना मोहाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुजरालिया में रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक परिवार में पारिवारिक बंटवारे के विवाद को लेके आपस में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई। उसमें एक 60 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें इसके जेठ और उसकी पत्नी पे हत्या का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारे माँ का हमारा चाचा है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पटियाली विधानसभा के नगला तिलक में 35 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक का नाम हरेंद्र सिंह यादव है, जो नगला तिलक का रहने वाला था। खेत से चारा लाने के लिए जा रहा था, तभी बिजली के खंभे के पास से गुजरते वक्त अचानक गड्ढे में भरे पानी के आर्थिंग तार से पड़ा हुआ था, जिससे करंट दौड़ गया, जिससे किसान की मौत हो गई। हरेंद्र पुत्र कालीचरण जी की विद्युत के खंभे में आ रहे करंट के कारण उनकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। तो अभी हमारे यहाँ से और विद्युत विभाग के यहाँ से अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ से कृषक दुर्घटना के अंतर्गत हम इनको लेकर 5 लाख रुपए का इनको मुआवजा हम दिलवाएंगे। साथ ही विद्युत विभाग को हम अपने यहाँ से पत्र प्रेषित करेंगे, जो भी संभव और भी जो सहायता होंगी वो दिलवाई जाएंगी। हरेंद्र पुत्र कालीचरण जी की खबर कासगंज से, जहां एटा रोड स्थित बस स्टैंड के पास खड़ी प्राइवेट में बस चालक युवती के शव, उम्र 35 वर्ष, निवासी ओनघाट एटा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन धर्मेंद्र ने बताया कि मृतक अपनी पत्नी गुलशन के साथ किराए पर रहते थे। आपको बता दें कि मृतक एटा प्राइवेट बस के चालक के रूप में 15 वर्ष से काम कर रहा था। वहीं परिजनों ने कहा कि मृतक की हत्या कर शव को बस के अंदर लटका देने का भी आरोप लगाया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां सफीपुर ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव में विधायक ने खेल मैदान का उद्घाटन किया है। वहीं विकास खंड सफीपुर की ग्राम पंचायत जमाल नगर माली में विधायक ने खेल मैदान का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सबके साथ सबके विकास को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, सारे ग्राम के स्कूलों को कायाकल्प करने का काम किया गया है। उसी के साथ जितने भी गांव ग्राम सभाएं हैं, वहां पर
खेल कूद का मैदान बनाया गया है कि बच्चे खेल कूद के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी सहभागिता बना सकते हैं। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां वेदांता ईएसएल के सीएसआर टीम ने एसएसटीएफ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट प्रेरणा के तहत इंटर सेंटर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में आसपास के गांवों में ईएसएल और सीएसआर के 15 शैक्षिक केंद्रों में लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें 56 छात्रों के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए केके न्यूज।